अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है, सेल्स और टिश्यू। इसके अंदर हमने डिफरेंट टिश्यूज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एनिमल टिश्यूज को देखा था, जिसकी एक टाइप थी एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू है और साथ में है मस्कुलर टिश्यू है और लास्ट में नर्वस टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू को हम डिटेल से स्टडी करके आ चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसकी कुछ टाइप्स भी हमने देखी थी, जिसमें स्कैमस था, फिलेटेड है, कलमनर एपिथेलियम है। इस तरह की हम डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करके आ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यूज के अंदर, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर। तो टिश्यू बेसिकली होता क्या है? टिश्यू होता है बेसिकली जब डिफरेंट सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनसे टिश्यू बनता है, ठीक है। डिफरेंट सेल्स के कंबाइन होने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं टिश्यू कहते हैं। और ये एनिमल टिश्यू की दूसरी टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव आपको वर्ड से ही समझ आ रही है, कनेक्टिव का मतलब है ताल्लुक, किसी राब्ता। तो ऐसे टिश्यू जो किसी चीज को लिंक करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, राब्ता पैदा करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिकली यहाँ पे इसका रोल बताया गया। एक तो ये क्या कहते हैं, बाइंड करते हैं। कनेक्ट का मतलब है जोड़ना। तो एक इसका काम होता है बाइंडिंग है, दूसरा कनेक्ट करते हैं टुगेदर अदर टिश्यूज एंड द बॉडी। मतलब मैंने बात की है कि ये टिश्यूज जो होते हैं बॉडी को बॉडी के साथ में जोड़ते हैं। और देखिए टिश्यूज जो होते हैं एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ भी जोड़ा जाता है, एक टिश्यूज को डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के साथ भी जोड़ा जाता है। तो बेसिकली इसका काम होता है कनेक्ट करना, कैसे कनेक्ट किया जाता है। दूसरा मैंने बताया कि प्रॉपर कनेक्शन ये दो तरह के रोल प्ले करते हैं। एक तो कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं जैसे बाइंडिंग वाला, दूसरा सपोर्ट भी देते हैं। ये क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं कि किस तरह से अटैचमेंट है। ये सारा कुछ इसी कौन करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। नेक्स्ट देखते जाते हैं कुछ ये प्रेजेंट किसके अंदर होते हैं, वो ब्लड, बोन और कार्टिलेज। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है क्या है, वो किस पे, एक तो होता है ब्लड है, इसकी टाइप है एग्जांपल बोन है, कार्टिलेज है। ये सारे कुछ भी कनेक्टिव टिश्यू के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। यहाँ पे बताया गया जो कार्टिलेज है वो क्या करते हैं, ये पिन्ना, जो कान का पिन्ना होता है, इसको आप कार्टिलेज का सॉफ्ट बोन होता है, इसको आगे पीछे हरकत भी दे सकते हो, आगे पीछे बिल्कुल मूव करवा सकते हो। इस तरह के कान का पिन्ना है, कान की बैक साइड, इसको आप कैसे करते हैं, आगे पीछे इसको मूव करवा सकते हो, मूवमेंट कर सकती है। इस तरह आपका नोज है, ये दोनों के कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। बेसिकली ये काम होता है इनका। नेक्स्ट आपके पास है एडिपोज टिश्यू। इसके अंदर बड़ी एग्जाम्पल, बड़ी इंपॉर्टेंट सा आया हुआ है कि एडिपोज टिश्यू क्या होती है। बेसिकली जो एडिपोज टिश्यू होती है इन्हें हम कहते हैं फैट सेल्स कहते हैं, फैट टिश्यूज भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये ना बेली वाली साइड, एब्डोमेन की साइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब मतलब जहाँ पे आपको पता है बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं जो मोटे होते हैं, ठीक है। पावर जिस तरह लाइक हमारी बाजू है, तो बाजू कुछ लोग के बाजू का ये वाला पोर्शन होता है वो बिल्कुल लटक रहा होता है, किसी की जो बेली होता है उसका साइड बड़ा होता है। इस तरह टांगों वाली साइड पे जो मांस लटक रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली इनमें होता है एडिपोज टिश्यू होते हैं, फैटी टिश्यूज होते हैं। तो यहाँ पर उसने बताया कि एडिपोज टिश्यूज होते हैं ये अराउंड द किडनी के ग्रिड भी प्रेजेंट होते हैं और एब्डोमेन में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दो इनकी लोकेशन बताई हुई है। तीसरा बताया हुआ कि ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट एंड एनर्जी। एक तो इन्होंने सपोर्ट देना है, ठीक है। सपोर्ट देते हैं, हिलने में जुलने में मदद करते हैं, इनको हिलने जुलने में मदद करते हैं। जिस तरह खराब ना हो जाए स्ट्रक्चर, इनको सहारा देते हैं, ये आप कह सकते हैं। दूसरा आप कहते हैं एनर्जी, क्योंकि ये जो एडिपोज टिश्यू होती है बेसिकली चर्बी होती है, फैट होती है। तो फैट्स में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फिर सेंस उसने बताया कि एडिपोज टिश्यूज होते हैं फैट भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है मसल टिश्यूज होते हैं। मसल के अंदर कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर 3 तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं स्केलेटल है, दूसरे स्मूथ है और थर्ड होते हैं कार्डियक है। स्केलेटल जो होते हैं वो स्ट्रेटेड होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। इस तरह के स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं। कंटेन मैनी न्यूक्लाई, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लाई होते हैं। इस तरह करके आप कह सकते हो एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लाई होते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लाई इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेटेड कहते हैं धारीदार भी हो सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। तो ये इनके अंदर क्या होती है, धारियां होती हैं, धारीदार होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। तो इस तरह के इनका स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली डायग्राम होती है, बहुत सारी न्यूक्लाई होती है। उनका रोल क्या होता है कि
होते हैं ना, दिल के खाने होते हैं, 4 खाने होते हैं, उसकी एक्सटर्नल जो कवरिंग होती है वो इन मसल्स की मदद से होती है। तो उन्होंने कहा कि ये हार्ट के वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये भी स्ट्रेटेटेड होते हैं। स्ट्रेटेटेड होते हैं तो धारीदार होते हैं, और दूसरा क्या होता है, वन न्यूक्लियस, इनके अंदर भी एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि स्ट्रेटेटेड है, धारीदार होते हैं, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और हार्ट वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब नर्वस टिश्यू क्या होता है? नर्वस टिश्यू जो होता है सबसे पहले इसका काम होता है कम्युनिकेशन करता है, ये मैसेजेस को ट्रांसफर करता है, इंफॉर्मेशन को भी ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी को कम्युनिकेट करना, उसे रास्ता कायम करना, उसे आगे पैगाम को भेजना, अंदर सील करना। तो यहाँ पे उसने बताया कि इसका बेसिक जो नर्वस टिश्यू होता है वो न्यूरॉन पे मुश्तमिल होता है। न्यूरॉन सेल जिसे क्या, नर्व सेल या न्यूरॉन पे मुश्तमिल होता है। आगे क्या करता है, नर्व इम्पल्स को भी ट्रांसमिट करता है, यानी कि नर्व इम्पल्स को भी आगे ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिट करता है। नर्व इम्पल्स की सूरत में मैसेज को ट्रांसफर करता है। लेकिन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स के मैसेज जो होते हैं ना, वो नर्व इम्पल्स की सूरत में बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ट्रांसफर करता है, तो इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। आगे देखिए प्रेजेंट है ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और नर्व के अंदर। इसकी लोकेशन बताइए कि ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी और नर्व के अंदर भी। तो आज जो हमारा जो बेसिकली टॉपिक था वो हमारे एनिमल्स के टिश्यू थे। तो मेन इसका टॉपिक हमने एपिथेलियल पढ़ा। अब एक कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है। अब आपको याद होना चाहिए कि एनिमल टिश्यू 4 तरह के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू है। अब आगे कनेक्टिव जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। मस्कुलर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक स्केलेटल, एक स्मूथ, एक कार्डियक। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू जो होते हैं ये बताया कि इंपल्सेस का काम करते हैं। थैंक यू।